Good evening everyone. Welcome to Learn India Everyday which run by Alcaro Career Institute. तो हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो टिल नाउ वी हैव रेड अबाउट दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है और साथ ही साथ इसकी लोकेशन क्या क्या होनी चाहिए. तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड. तो शुरू में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ. एग्रो बेस्ड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल, राइट. रॉ मटेरियल कच्चे माल की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो जिसको प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू एनिमल्स और थ्रू उसको ग्रो किया जाता है एग्रीकल्चर में. और इफ यू टॉक अबाउट मिनरल बेस्ड तो मिनरल बेस्ड हमें नेचर प्रोवाइड कराता है. मिनरल हमें कौन देता है? नेचर देता है. तो दोनों ही इंडस्ट्रीज के बीच का डिफरेंस क्या है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है? एज यू नो सबसे यूनिक माना जाता है और सेल्फ रिलायंट मीन्स जिसपे आप विश्वास किया जा सकता है. ऐसा है जिसपे विश्वास किया जा सकता है और सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है. रॉ मटेरियल यूज करके फिर उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके उसकी वैल्यू ऐड की जाती है. तो साथ ही साथ आप जानते हो कि ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है. कंट्रीब्यूट की बात करेंगे अगर हम तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहा है? अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है. साथ ही साथ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ में फॉरेन एक्सचेंज भी हो रहा है. तो जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस पे इकोनॉमिकली ट्रस्ट कर सकते हो कि इस इंडस्ट्री के थ्रू हम लोग इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं. सेकंड है आपका कॉटन टेक्सटाइल और जूट. तो जूट की अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग टाइज विद एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली जूट को हम फाइबर बोलते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जूट जाना जाता है. तो ये फार्मर्स को लाइवलीहुड का मतलब है लाइक हाउ दे विल अर्न, उनकी आजीविका के साधन उनको ये प्रोवाइड करवाता है. साथ ही साथ जो इसमें क्योंकि एक जूट इंडस्ट्री में या जूट की जब ग्रोइंग की जाती है तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं. देखिए कॉटन बॉल प्लकर्स जो उसको ग्रो किया जाता है तो कॉटन की जो स्मॉल बॉल क्रिएट होती है उनको प्लक करना, उनको उखाड़ने के लिए प्लक करने के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं प्लक कर, राइट. एंड इसके अंदर फिर इसका प्रोडक्शन होता है. उसके बाद गिनिंग होती है, स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, डाइंग होती है, डिजाइनिंग होती है, पैकिंग होती है, टेलरिंग होती है और एंड में स्विंग होती है. तो मींस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन दैट. सो ऑटोमेटिकली इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर. इसमें भी आप जानते हो कि लोगों को कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटीज काम के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है. नेक्स्ट है आपका शुगर इंडस्ट्री, राइट. शुगर इंडस्ट्री सीजनल. ऑब्वियसली शुगर कैन जब आप ग्रो करते हो तो ये सीजनल हो जाती है. ऑल्दो इंडिया इज एट द सेकंड पोजीशन एज अ ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. ग्लोबल का मतलब हो गया पूरा वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बात करते हो तो इंडिया कौन से नंबर पर है? इंडिया सेकंड नंबर पर है. और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसरी, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर गुड़ जैगरी जिसको हम बोलते हैं उसी गुड़ से बनती है खंडसरी. तो वहां पर इंडिया का फर्स्ट नंबर है. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन शुगर तो इसमें हमारा सेकंड नंबर है. ग्लोबल लेवल मींस पूरा वर्ल्ड लेवल. तो ये था आपका एग्रो बेस्ड विच इज डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो मिनरल जो हमें अलग किसी माउंटेन पे, किसी इग्नीशियस, किसी मेटामॉर्फिक अलग अलग रॉक्स पे अलग अलग टाइप के मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे डेली लाइफ में टिल मॉर्निंग टू इवनिंग वी यूज दैम. तो अगर हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील, राइट, ये फाउंडेशन है, इसको बैकबोन भी बोला जाता है. एज यू नो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री. तो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री के थ्रू जानने का रीजन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है जो मिनरल है हर एक चीज में इसको आप यूज करते हो, राइट. क्योंकि ये इसको आप हैवी सेक्टर में भी यूज कर सकते हो एज वेल एज आप इसको लाइट सेक्टर में भी यूज कर सकते हो. मतलब आप हैवी मशीनरी पे ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है. इस इंडस्ट्रीज को भी इन्होंने हैवी और लाइट की वजह से अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि मिनरल पे डिपेंडेंट है, राइट. सो आज की क्लास में हमने बात करी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और इसके अलावा हमने बात करी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. तो आगे की क्लास में हम लोग इन्हीं इंडस्ट्रीज के बारे में कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.